बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सदगुरु महाराज की जय। सतगुरु श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। तीनों पुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। बंदो सतगुरु चरण को सुदेव प्रणाम। अशुभ हरण बल करम देव चंद्र जी नाम। सिर प्राणनाथ निज मूलपति सिर मिहिराज शुभ नाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करू प्रणाम। पिया जी के पल पल करू प्रणाम। बोले सीता नाम के प्यारे की सतगुरु महाराज की। चर्चा प्रारंभ होत है सुनो साथ चित भजो श्री राज श्यामाधि श्री प्राणनाथ सखी जीवन हमारे। तेरी महामति कहे साथ जी भया चर्चा का बखूर। अब तुम सुनियो चुप गए लाल आगे आए बैठी तखत। लाल आगे आए बैठी तखत। बोले नाथ प्यारे की। सभी सुंदर साथ के दान हृदय में विराजमान प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ के नूरी चरण कमलों में कोटि कोटि से प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ से चलते हैं दक्षिणायन की तरफ। तो लाल जी महाराज जी महामती स्वामी लालदास जी के धाम हृदय में बैठकर इस बीतक को कहलवा रहे सुंदर साथ जी। तो प्रसंग कहाँ का आ गया है हमारा चलते चलते अष्ट प्रहर लीला है ना। तो जैसे परम धाम में हमारी अष्ट प्रहर की लीला है। 24 घंटे में क्या होते हैं 8 प्रहर और 64 हमारी घड़ियां होती। तो 3 घंटे का एक प्रहर है ना। सुबह से लेके यानी 4 प्रहर रात के होते हैं और 4 प्रहर दिन के। तो प्रातः काल 6 बजे से लेकर और शाम के 6 बजे तक ये दिन के हुए हमारे 4 प्रहर। और फिर रात्रि के यानी शाम के 6 बजे से लेकर प्रातः काल के 6 बजे तक फिर 4 प्रहर रात्रि के माने जाते हैं। तो इस तरह से 4 प्रहर रात्रि के और 4 प्रहर दिन के तो 8 प्रहर हो जाते। और घड़ियां कितनी होती है 64। तो जैसे परमधाम का वर्णन है उसी भाव से सुंदर साथ जी अब यहाँ पर लीला चलती है श्री पन्ना जी में। सुंदर साथ जो जागृत हो गए धामधनी को उनको पहचान हो गई कि इंद्रावती जी के राम हृदय में ही हमारे साक्षात धामधनी विराजमान है। तो जो सेवा हम परम धाम में करते थे परातम से क्यों ना हम इस मिटने वाले में भी उस आनंद को प्राप्त करें। तो जिस तरह से परम धाम में सेवा होती थी उसी भाव को लेकर यहाँ पर भी सेवा हो रही है सुंदर साथ जी। क्योंकि यहाँ अब ये तन की सेवा नहीं है चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो इन दोनों भाव से अलग हटकर देह भाव से तो अलग हट गए। क्योंकि पूरी परीक्षा पहले ले ली ना रास्ते निर्मल कर दिया परमहंस अवस्था में पहुंचा दिया। तो यहाँ स्त्री पुरुष का कोई भाव नहीं है। केवल धामधनी के अंदर अपने प्राण प्रियतम को जान रही है और बाकी सब आत्माएं अपने स्वरूप में स्थिर हो रही हैं चाहे वो स्त्री रूप में हो चाहे वो पुरुष रूप। तो सारी ये आत्मिक भाव से यहाँ पर सेवा की जा रही है जिसका वर्णन स्वामी लालदास जी कर रहे हैं। क्या कह रहे सुंदर साथ जी प्रातः काल का होता है प्रातः काल के 6 बजे से 9 बजे तक ये हुई पहले प्रहर की सेवा। सुंदर सेज स्वरूप की अति प्यारी भरी नूर तिनकी सिफत इन जुबा क्यों कर कहो जहूर क्यों कर कहो जहूर। तो सुंदर साथ जी सर्वप्रथम हमें लालदास जी कर रहे हैं सुंदर सेज का वर्णन।
है ना। जिस तरह से प्रातः काल 6 बजे हमारी 5वीं भूमिका पर राज्य महाराज जी रंगपुर वाली मंदिर में विराजमान होते हैं और वहां हम सब सखियां जाकर उनका उत्थापन करते हैं, मंगल आरती करते हैं, भजन गाते हैं और फिर तीसरी पंक्ति पर हम आते हैं। तो उसी भाव को लेकर यहाँ सर्वप्रथम सिंह जी के पलंग की ही शोभा का वर्णन करते हैं। तो अब ये सुंदर साथ जी, ये सेवा क्या है? ये मानो कि पूरी बीतक का जैसे वृक्ष होता है ना, वृक्ष का फल होता है, तो पूरा अब ये फल है। क्योंकि जो परीक्षाएं होनी थी पीछे, जिन जिन परिस्थितियों से गुजरना था वो तो सब गुजर कर आ गए, सारी परीक्षाएं पार कर दी। अब यहाँ जागने के मोल मिलाप में आ गए, तो मोल मिलाप में परमधाम की सारी सेवा का आनंद यहाँ पर मिला। तो एक तो हो गई जाहिरा, दूसरी हो गई सुंदर साथ जी हृदय। जब हम अपने हृदय को इतना पवित्र कर लेंगे, इस देह भाव से अलग हट जाएंगे, है ना, आत्मा जागृत हो जाएगी, तो आत्मा के अंदर ही धाम धनी जब विराजमान हो जाएंगे, पूरा परमधाम बन जाएगा, तो पूरी सेवा अंतर हृदय में ही चलेगी। क्योंकि अब राज्य महाराज जी ने ये नहीं कहा कि जो पन्ना जी में उन्होंने तो साक्षात आनंद लिया, लेकिन पिछलों के कारण ये वाणी कि जो पीछे रह गए हैं, तो जाहिर से वे सेवा नहीं कर सके। हो सकता है हमने शरीर भाव से कोई विकार देखा हो, हम देह स्थिति में रहे हो, इसलिए उस सेवा से हम वंचित। ये जागने की रास लीला सुंदर। ये देखिए कि जब ब्रज से रास में गए थे, तो योग माया के राज मंडल में भी बुलाने से पहले परीक्षा की गई थी कि कहीं तुम्हारे अंदर शरीर के प्रति मोह तो नहीं है, बच्चों के प्रति मोह तो नहीं है, लोक लाज मर्यादा तो नहीं है। तो जब हमने सब चीजों को ठुकरा दिया था, तो तब हमें परम योग माया के ब्रह्मांड में एंट्री मिली। वो तो फिर भी सुसुप्ति का, ये तो जागने का मोल मिलावा है, जो जाग कर परम धाम का रस लेना है। योग माया तो फिर भी हमने सुसुप्त अवस्था में केवल लीलाओं का आनंद ही लिया, लेकिन इसमें तो पूरी लीलाओं का आनंद लेना, साक्षात धनी को पहचान कर सकते। तो ऐसे ही थोड़े बिना परीक्षा के हो जाएंगे। तो जिन सुंदर साथ, जो सुंदर साथ अटूट विश्वास और समर्पण लेकर चले, तो इस परीक्षा में पास हो गए। उन्होंने पन्ना जी में जाकर उसको आनंद को अनुभव किया, लिया साक्षात। लेकिन हम जैसे जो रह गए होंगे देह भाव, विकारित दृष्टि लिए, तो हमारे लिए धनी ने कह दिया कि कोई बात नहीं, तुम तन में विकार देखते हो तो तन को भी मैं ओझल कर लेता हूँ, अब तुम बातुनी रूप में अपने हृदय में धारण। लेकिन जो साक्षात में जितना सरल होता है, इतना बातुनी में करना बहुत मुश्किल है। तभी तो इसको कजा की नमाज कही, पीछे पीछे तो बाबा तो नफा कहाँ होना, है ना। अपने करने के अनुसार फिर सबको फल। अब अंतर हृदय से देखे सुंदर शाह जी, जब हम सर्वप्रथम अपने हृदय को ऐसा बना ले, ऐसा बना ले, ऐसी सेज बिछा ले कि जिस पर मेरे धामधनी विराजमान हो। अब यहाँ पर भी देखिए कि कोई इंसान क्या गंदी जगह बैठता है? नहीं। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि अगर कोई कुत्ता भी होता है, वो भी बैठता है ना, तो वो भी पूंछ को रिनकाकर तब बैठता है, हिला। यानी हर एक प्राणी को स्वच्छता पसंद है यहाँ पर। अब ये देखिए कि वो तो साक्षात परमात्मा, तो गंदे हृदय में कैसे विराजमान होंगे, कैसे उनकी सेज बिछेगी? उसके लिए पवित्रता को लाना जरूरी है। तो जब पवित्र हो जाएंगे, बाहर के विकार से हट जाएंगे, तो हृदय में वो सेज बनती है। इसलिए सर्वप्रथम सेज का वर्णन कर रही हैं। क्या कह रही हैं? सुंदर सेज स्वरूप, जो मेरे धाम धनिपुरम परमात्मा है, उनकी सुंदर जो सेज है वो अति प्यारी नूर, नूर में प्रकाश से वो ओत प्रोत है, जो सुंदर सेज मेरे धाम धनी की है। तिनकी सिफत इन जुबा, उसकी शोभा का वर्णन में क्यों कर कहूं जहूर, इस मिटने वाली जीविया से मैं कैसे वर्णन करूं? अब बाहर की सेज होगी तो उसका तो वर्णन कर दिया जाएगा, लेकिन जो हृदय में बातुनी सेज बनेगी, जो नूर से प्रकाशित होगी, तो क्या उसका वर्णन किया जा सकता है? ये जो परम धाम के अंदर वो सेज है, उसका वर्णन किया जा सकता है? और यहाँ पर भी जिस सेज पर धाम धनी विराजमान हुए, तो वो उसके स्पर्श से वो भी कैसी दिव्य दिव्य।
क्योंकि अब यहाँ पर जो सुंदर साथ सेवा कर रहे हैं वो बाहर की दृष्टि से नहीं देख रहे कि भाई श्री जी का ये तन है और उनकी ये सेज है। नहीं, वो देख रहे हैं कि मेरे परम धाम के धाम धनी है, और जैसी सेज मेरे परम धाम के रंग पर वाले मंदिर में, ऐसी सेज मेरे धाम धनी की यहाँ। ऐसे सुंदर साथ जी कह रहे हैं, अति प्यारा लाल पलंग पचरंगी पाटी मिहि भर, प्रेम प्रीत सो से वही सिरदार सात सुंदर। अब कह रहे हैं कि सेज्या का रंग लाल है। आप देखिए सुंदर साथ, लाल किसका प्रतीक है? इश्क का प्रतीक है। क्योंकि इश्क में जैसे प्रेम में लालिमा छा जाती है ना, प्रेम से जो ओत प्रोत हो तो चेहरे पर लालिमा आ जाती है, जैसे क्रोध में लालिमा आ जाती है ना, ऐसे ही जब इश्क का नशा चढ़ता है तो उसमें क्या आता है? लालिमा छा। इसीलिए कह रहे हैं ये आनंद का प्रतीक है। तो सेज्य का लाल पलंग बहुत ही प्यारा लग रहा है, 5 रंगों वाली पतली निवार से बुना हुआ है। इस सेज्य को सजाने की सेवा प्रमुख सुंदर साथ बहुत प्रेम प्रीति के रस में डूब कर करते हैं। अब ये देखिए सुंदर साथ जी, अगर हृदय में सेज बिछानी है तो पहले तो इस जीव की मैं को हटाकर, इस जीव के विकारों को हटाकर आत्मा में स्थिर होकर आत्मा के गुणों को क्रियाशील करना हो। क्योंकि जीव के ऊपर नहीं बैठेंगे परमात्मा, आत्मा के ऊपर वो आदेश आए। तो जब जीव के अंतःकरण आत्म स्वरूप में चले जाएंगे, जीव तरहोशी आत्मा, यानी जीव भी जब आत्म भाव में आ जाएगा तो उसके जो अंतःकरण है वे 4 अंतःकरण ही 4 पायों का रूप ले। अब इन चारों का जब प्रकाश एक रूप हो जाता है, एक बिल्ली के रंग में रंग जाता है, तो ये मिलकर एक इनकी पार्टी बन जाती है, एक रूप हो जाता है। और इनके ऊपर क्या कह रहे हैं, कैसी निवार से बनी हुई होती है ये? पचरंगी पार्टी। अब 5 रंग सुंदर साथी क्या है? ये 5 रंग जब आत्मा जागृत हो जाती है तो आत्मा के अंदर ये पांचों शक्तियां विद्यमान हो जाती है, जैसे इंद्रावती जी के धाम की हृदय में पांचों शक्तियां विराजमान। क्योंकि पांचों शक्तियों के ऊपर बैठकर ही तो धाम देनी क्रिया करेंगी। और अगर जीव को देखेंगे तो जीव के ये 5 जो अवगुण है विशेष, ये भी आत्मा के गुणों में समर्पित हो जाएंगे, समाहित हो जाएंगे। 5 बड़े शत्रु जो बता गए, काम, क्रोध, लोभ, मोह और मत्सर। ये 5 अवगुण जो है ये लोप होकर आत्म स्वरूप में चले जाते हैं, और आत्मा के अंदर ये गुण प्रकट हो जाते हैं जब पांचों शक्तियों से वो युक्त हो जाते। तो यही पचरंगी पार्टी बनती है। और इसके ऊपर क्या कह रहे सुंदर साथ जी, इसके ऊपर कोमल गद्दा बिछा है। अब जब ये पांचों शक्तियां विद्यमान हो जाती हैं तो इसके अंदर क्या आता है? फिर आनंद आता है। दुख सुख नहीं, दुख सुख जीव का विषय, आत्मा का विषय आनंद है। तो आनंद में ही तो वो गद्दा हो जाता है, जिसमें गद्दा क्या मतलब? जिस पर लेटकर, जिस पर बैठकर आनंद की अनुभूति, कोई कष्ट ना। तो अगर जीवों के विकारों में देखेंगे तो कष्ट ही कष्ट मिलता है, दुख ही दुख मिलता है। लेकिन आत्मा के अंदर जब ये गुण समाहित हो जाती है तो उसके अंदर फिर आनंद, क्योंकि आनंद आत्मा का विषय। तो ये आनंद रूपी गद्दा हो जाता है, जिस आनंद रूपी गद्दे के ऊपर बारीक मिहीन चादर सफेद रंग की, यानी बिल्कुल उज्ज्वलता की, उसके अंदर बिल्कुल भी विकार नहीं होता। जब हृदय के अंदर वे गुण आ जाते हैं जिसके अंदर आनंद होता है, तो विकार कहाँ हो? नहीं होगा। इसलिए कह रहे कि धाम धनी की ये जो सेज्या है बहुत ही नूर भरी है। तो अब नूर भरी क्यों कहा जा रहा है सुंदर साथ जी? नूर यानी परम धाम के उस प्रकाश से ओत। तो यहाँ कह रहे सुंदर साथ जी, प्रेम प्रीति सो सेवही सिरदार साथी। अब इस सेज की जो सेवा करते हैं, यानी अपने हृदय में सेज बिछाने की जो सुंदर साथ सेवा करते हैं, कौन से? प्रमुख सुंदर साथ।
जो सिरदार होते हैं, हर एक का हृदय परम धाम नहीं बनता, हर एक का हृदय धाम धनी की सेज नहीं बन पाता। कोई बिरली आदमी कहती है सेज बिछाई रुच रुच के तुम आए करो विश्राम, क्योंकि कोमल कोमल चरणों को अपने कोमल कोमल हृदय पर मैं पधराना चाहती हूँ, तो मैंने रुच रुच कर बहुत प्यार से बहुत लगन से सेज बिछाइए मेरे धाम के धनी, मेरे धाम के दूल्हा, इस सेज पर आप विराजमान हो जाओ। तो पहले तो सेज बिछानी पड़ेगी ना, या कहते रहेंगे कि आ जाओ आ जाओ, जब तक सेज नहीं बिछेगी तो कहाँ से आए, कैसे बैठे। यहाँ पर भी कोई गेस्ट आए या कोई घर का ही हो, पहले उसके लिए पलंग बिछा जाएगा तभी तो कहेंगे आइए बैठिए पधारिए ये विश्राम कीजिए, पहले तो नहीं कहेंगे ना। इसी तरह से धाम धनी को बुलाने से पहले, आह्वान करने से पहले कह रहे हैं कि ये सेज तो बनाओ, अपने हृदय में कोमलता तो लाओ, जीव की कठोरता को छोड़, जीव की कठोरता को छोड़ दो, आत्मा के गुणों से उसके अंदर निर्मलता लाओ। इसलिए तो कोमल पलंग बनेगा, मुलायम बनेगा, लचकदार बनेगा, कठोरता नहीं। यहाँ पर सुंदर साथी तकत का वर्णन क्यों नहीं किया गया, सीधा जो तकत होता है वो क्या होता है, सख्त होता है, उस पर आराम नहीं मिलता। लेकिन जो बुनाई का होता है, पचरंगी पाटी का, यानी जैसे पट्टी का फोल्डिंग वगैरह होता है ना, पट्टियों से बना होता है, तो उसके अंदर थोड़ा ढीलापन होता है, तो उसको उस पर लेट कर थोड़ा विश्राम रिलीफ मिलता है। तो जो हृदय में कठोरता होगी तो क्या भला उससे आराम मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि वो अकड़ का प्रतीक है। लेकिन जब कोमल हृदय आत्मा का बन जाता है, आत्मा का तो है ही कोमल हृदय, लेकिन अगर जीव भी उसके साथ लगकर उसके अंदर भी कोमलता आ जाए तो वो भी एक पात्र बन जाता है, उस पर भी जीव, उस जीव पर भी आत्मा को आनंद की अनुभूति होती है। और जब तक इसके अंदर कठोरता है, अकड़पन है, अहंकार है, तो आत्मा भी इसको देख देख कर दुखी होती है। तो इसलिए कह रहे पहले वो कोमलता लाओ हृदय में, और धाम धनी की वो सेज बिछाओ, जिस पर श्रद्धा, समर्पण, एकत्व है ना, इश्क और विश्वास रूपी सुंदर सुंदर फूल बिखेर दो, इन गुणों के फूल बिखेर दो, है ना, प्रेम की खुशबू फैला दो, ताकि हृदय में वो परमात्मा विराजमान हो जाए, और वो खुशबू दूसरे सुंदर साथ तक ले जाए। कि कितनी प्रेम की खुशबू। तो यहाँ सुंदर साथ जी कह रहे हैं प्रेम प्रीति सो से हुई, कैसे सेवा करेंगे, कैसे बिछाएंगे, देखा देखी नहीं बिछेगी ये सेवा, ये पलंग किसी की देखा देखी ये पलंग नहीं बिछेगा, ये तो प्रेम प्रीति से, बड़े ही प्रेम से, बड़े ही लगन से, बड़े श्रद्धा समर्पण से ही ये पलंग हृदय में बिछ सकता है, देखा देखी नहीं बिछेगा। कैसे देखा देखी नहीं, क्योंकि जब हृदय में प्रेम होगा तो वो समर्पण खुद को खुद कर देगा, और अगर दूसरा कर रहा है देखा देखी तो वो समर्पण तो करेगा लेकिन उसके अंदर प्रेम नहीं। जैसे पीछे हमने प्रसंग सुना था, है ना, राज सिंह का और दूसरे कुंवर सिंह जी थे, एक ने तो श्रद्धा भाव से किया था, लौकिक स्वार्थ था लेकिन फिर भी किया, और दूसरे जो कुंवर सिंह थे उन्होंने देखा देखे किया कि बड़ा चमत्कार किया, इसका मुकदमा खारिज हो गया, तो क्यों ना मैं भी ना अपने घर बुला लूं, लेकिन श्रद्धा भाव तो नहीं था। तो ऐसे सुंदर सा जी देखा देखी से नहीं। सेज तलाई कोमल मिही चादर धरी नरम, सिरहाने गाल मसूरिये ये जाने से या दिल मरम। अब कह रहे हैं शेजा पर बहुत ही कोमल गद्दा बिछा हुआ, ये कोमलता का गद्दा है, यानी मेरी आत्मा के अंदर जब वो कोमलता, जब वो गुण आएंगे तो वो आनंद रूपी कोमलता खुद ही हो जाएगी, जीव की कठोरता हट जाएगी, आत्मभाव में आते ही कोमलता आ जाएगी, जिसके ऊपर कोमल पतली चद्दर भी बिछाई गई है, निर्मलता रूपी बिल्कुल कोमल पारदर्शी, कह रहे हैं ना कि निर्मल पतली चद्दर बिछाई गई है, जिस पर क्या कह रही है, सिर की तरफ अति सुंदर और कोमल गाल मसूरिये रखे, यानी अब इस हृदय रूपी सेज पर जहां पर मेरे धाम धनी का शीश कमल हो, पूरा ज्ञान हो, तो वहां वो आनंद ही आनंद के फूलों, आनंद ही आनंद देने वाले तकिया हो, है ना,
और गालों के पास रखने वाले गाल मसूरियों छोटे छोटे। तो ये सब किसका प्रतीक है सुंदर साथ जी? यानी हर एक गुण ऐसा होना चाहिए, ऐसा कार्य होना चाहिए जिसमें धाम धनी को केवल सुख ही प्राप्त हो, किसी प्रकार का कोई कष्ट ना हो। अगर जीव के भाव से क्रिया करेंगे तो कष्ट होगा, चाहे सेवा ही क्यों नहीं करे। अगर सेवा में भी अहंकार आ गया, लोभ आ गया, लालच आ गया, महानता आ गई, तो वो भी कष्टकारी बन। लेकिन अगर आत्म भाव में आके सेवा करेंगे, समर्पण भाव से सेवा करेंगे, तो चाहे सुंदर साथ जैसे करे कि छोटे छोटे तकिया बनाना, एक बड़ा तकिया बनाना, एक छोटा सा, ताकि गाल के नीचे रखकर आराम से लेट जाए कि प्रियतम को जरा सा भी कष्ट ना। तो छोटी से छोटी सेवा, बड़ी से बड़ी सेवा, एक सेवा के भाव से। क्योंकि जो आत्मा होती है ना, वो सोचती रहती है कि मैं धनी की सेवा किस तरह से करूं, कारण ढूंढती रहती है, कैसे सेवा करूं, कैसे सेवा करूं। तो उसको कहीं ना कहीं माध्यम मिल ही जाता है सेवा का। ऐसे यहाँ पर देखा कि सुंदर साहब श्री जी के लिए छोटे छोटे तकिए भी यहाँ पर बना। सिर की तरफ अति सुंदर कोमल गाल मसूरिये रखे हुए। गाल मसूरी उनको कहते हैं जो छोटे से तकिए गाल कर लगा लेते हैं। इनके रखे जाने का रहस्य सुंदर साथ का प्रेम भरा दिल ही जानता है। कैसे जानता है? कि जब मेरे प्राण प्रियतम मेरे धाम हृदय में विराजमान हो, तो उनको थोड़ा सा अगर इधर उधर को भी बैठना उठना पड़े, तो कोई भी किसी तरह का कोई कष्ट ना हो, केवल आनंद ही आनंद हो। तो आत्मा को भी तो वो आनंद है। तो अपने एक एक गुण अंग इंद्रियों को धनी के चरणों में समर्पित करना, यही इस तकिए का गाल मसूरिये का भाव है। क्या भाव है? कि मेरे धाम धनी को जरा सा भी कष्ट ना हो, सारी सेवा मैं दूं। क्योंकि धनी को क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर हाथ रखकर सोना पड़ेगा। लेकिन सुंदर साथ सोच रहे हैं कि इस सेवा को भी मैं कैसे दूं, कहीं मेरे धाम धनी का हाथ दब ना जाए, कष्ट ना हो। तो इस सेवा को भी मैं कैसे ले लूं, तकिया बनाकर। यानी अपने गुण अंग इंद्रियों को धनी की सेवा में मैं समर्पित कर। आत्मा का यही तो भाव होता है परमात्मा। उसको तो कहते हैं कि जैसे यहाँ पर भी देखिए कि परमात्मा को क्या गर्मी लगती है जो पंखा चलाते हैं, परमात्मा को क्या सर्दी लगती है जो रजाई कंबल उड़ाते हैं, परमात्मा को क्या भूख लगती है जो भोजन कराते हो। नहीं, ये क्या है? आत्मा के दिल का प्रेम है, भाव है, वो प्रेम के वशीभूत होकर करती है। यहाँ सुंदर साजी इसी भाव को यहाँ पर दर्शा। चारों पाए सेज बंद बांधे सनंद कर अत, लटके फुम्मक रेशमी पचरंग तरंग झलकत। अब क्या कह रहे? चादर की सलवट से, चादर को सलवट से बचाने के लिए उसके चारों कोनों को उनके चारों पायों में कसकर बांध। देखो ये चादर कैसी निर्मलता रूपी चादर है, उज्ज्वलता रूपी नूर भरी चादर। तो इस मेरी उज्जवलता के अंदर जरा सा भी कोई दाग ना लग जाए, कोई विकार ना आ जाए, तो इसलिए चारों अंतःकरणों से इसको बांध कर रखते। सलवट पड़ने का मतलब विकारित हो जाता, कि मेरे अंदर जो निर्मलता है, जिस पर, जिस उज्जवलता पर, जिस निर्मलता पर मेरे प्राण प्रियतम विश्राम करेंगे, तो उनके उस निर्मलता में जरा सा भी कोई सलवट ना आ जाए, यानी कोई विकार ना आ जाए। तो चारों अंतःकरणों से कसकर, कसकर का मतलब अलर्ट होकर, जो आत्मा के अंतःकरण है, मन से भी, बुद्धि से भी, चित्त से भी, अहम से भी चौकन्ने रहे, कसकर उस निर्मलता को पकड़े रहना कि कहीं पर कोई जरा सी भी त्रुटि ना हो। तो इसलिए कह रहे सुंदर साथ जी, चारों कोनों को सेज से सुंदर रस्सी के द्वारा बहुत ही कुशलता पूर्वक, कौन सी रस्सी है? सतर्कता रूपी रस्सी, हमेशा सावधान वाली रस्सी, कि उस सर में बांध कर रखूं, ताकि उसमें जरा सा भी कोई दाग ना लग जाए। चारों पायों से कसकर बांध दिया है। सेज बंद की किनार पर रेशमी फुम्मक लटक रही है। जब सेज बंद है, जहां से वो बांधा है, उसमें सुंदर रेशमी फुम्मक, यानी फुम्मक क्या है?
उस उज्ज्वलता के अंदर जितने भी गुण है, उज्ज्वलता के अंदर तो सब होते हैं, सफेद रंग के अंदर सारे रंग समाहित हो जाते हैं। तो इसलिए उस उन फुम्मकों में भी सारे रंग लटक रहे हैं। क्यों नहीं लटकेंगे? जब चार अंतःकरणों में वो प्रकाश आएगा, वो निर्मलता आएगी, तो वे चार अंतःकरणों पर जो फुम्मक लटकेंगे तो वे अपना ही तो प्रकाश फैलाएंगे। तो कितने सुंदर लगेंगे। जिस सेज्या पर, जिस हृदय रूपी सेज्या पर मेरे धाम धनी विराजमान होंगे, तो भला उस आत्मा के अंतःकरणों में से वो लटकते हुए फुम्मनों की क्या मधुर आवाज नहीं आएगी? क्या उन गुणों की खुशबू नहीं आएगी? क्या उनका प्रकाश नहीं फैलेगा? वो सबको नजर आए, क्योंकि सतर्कता से जो बांध कर, और जहां ढीला छोड़ेंगे तो बिगड़। यहाँ पर भी देखो, कोई बेडशीट बिछी हुई हो जिसमें सलवटे हो तो अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल स्मूथ हो, कितनी प्यारी सी, ऐसा लगता है कि तुरंत उस पर लेट जाए, तुरंत उस पर बैठ, ऊपर से मुलायम करता हो। तो ऐसा अगर मेरा हृदय, मेरे अंतःकरण बन जाए, तो कितना धनी ये रहेंगे। अरे मैं क्यों ना भागकर दौड़कर इस स्टेज पर बैठ जाऊं, मैं बिना बुलाए हुए आकर बैठ जाएंगे। स्टेज बनी, जहां बनी, फिर बुलाने की जरूरत नहीं, क्योंकि सुंदरता को देखकर, उनकी निर्मलता को देखकर, श्रद्धा समर्पण को देखकर धामधनी कैसे पीछे रहेंगे? नहीं। तो इसलिए कह रहे सुंदर साथ जी, पांच रंगों वाली निवाड़ से आभामयी किरणें झलकार कर रही। अब भले ही वो गद्दे के नीचे दब गई हो, क्यों? क्योंकि गद्दा है, गद्दे के ऊपर चादर है, उसके नीचे पचरंगी पाटी है। तो ये पांच रंग की जो पट्टियां हैं, इनके अंदर से वो झलकार निकल रही। जो पांचों शक्तियों का प्रतीक पचरंगी पाटी है, वो क्या अपना अपना प्रकाश नहीं फैलाती? कि जागृत बुद्धि है, वो अपना प्रकाश नहीं देती? हाथ में दुल्हन हो जाएगी, क्या वो दुल्हन की हृदय में वो सेज बनेगी, क्या उनका प्रकाश नहीं आएगा? क्या धनी का हुक्म नहीं नजर आएगा? तो पांचों शक्तियों का जो प्रकाश है, वो इसके अंदर से झलकार करता है। चादर रजाई ओढ़ने रुत समय सेवा होए, लाल डांडे चार नूर के, क्यों कहो छतरी सोए। अब कह रहे चादर रजाई ओढ़ने, रुत समय सेवा। तो जैसी ऋतु होती है, वैसी ही ओढ़ने की चादर भी हो जाती है। अब कैसी ऋतु होगी? आत्मा क्या करेगी? धनी से कभी मिलन का अनुभव होगा, तो कभी बिछुड़ने का, क्योंकि ध्यान देना, कभी सेज को उठाना तो कभी बिछाना। जब आत्मा अपने स्वरूप में होकर अपने धाम धनी से विकसित होती है, एक रूप हो जाती है, तो सेज पर वो प्रेममयी लीला की रामत। लेकिन रामत होने के बाद में जब आत्मा अपने स्वरूप में आते, क्योंकि धनी को विरह भी तो दिखाना है ना, दोनों क्रिया चलेगी। हर समय तो सेज पर विराजमान नहीं रहेंगी, यहाँ पर भी कोई हर समय तो सेज पर नहीं होते, वही रात को विश्राम करते हैं, दिन में फिर सब अपने कामों पर लग जाते हैं। तो ऐसे ही इंद्रावती जी के धाम हृदय में देखते हैं, राज्य की बैठक है, लेकिन वो आवेश कभी वाणी के प्रकट करता है, तो कभी फिर इंद्रावती को विदाई के रस में भी डुबोते हैं। तो जब बैठकर आनंद की लीला होती है, वाणी प्रकट होती है, तो तब धामधनी विराजमान होते हैं। और जब आत्मा अपने आप को देखती है, तो वो अकेला महसूस करती है, क्योंकि वो आवेश अंदर ही समाहित हो जाता है, जाता नहीं कहीं, अंदर ही समाहित हो। तो उसको क्या लगता है कि जैसे मैं अकेला, तो वो विरह करके बुलाती है। तो अब ये विरह और विलास की ही दो ऋतु बनी। जब धामधनी विराजमान होंगे, तो क्या होगी? वो आवेश की क्रिया होनी शुरू हो जाएगी, है ना? तो उस आवेश की क्रिया में क्या होता है? ध्यान देना, उस आवेश की क्रिया में एक जोश होता है, एक उमंग होती है, एक ऊर्जा होती है। तो उसी के अकॉर्डिंग अब यहाँ पर क्या ओढ़ी जाएगी? जब गर्मी है अंदर में, आवेश है अंदर में, तो पतली चादर होगी, क्योंकि अंदर का प्रकाश बाहर निकल। और जब राज्य महाराज जी अंदर समाहित हो जाएंगे, तो आत्मा के लिए क्या हो जाएगी? वो शीत ऋतु हो जाएगी, ठंडक हो जाएगी। तो उस ठंडक में क्या चाहिए उसको? अपने धामधनी का वो ब्रह्म ज्ञान रूपी रजाई चाहिए, वो इश्क रूपी रजाई चाहिए,
जिससे मैं बाहर की इस शीत ऋतु से बच सकूं और अपने धाम देने की उसी गर्मी रूपी उस आवेश में समाई। तो इसीलिए कह रहे कि आत्मा के अंदर भी ये ऋतु के अनुसार ही ओढ़ने की पतली चादर और रजाई की व्यवस्था होती। अब सुंदर साथ जी यहाँ पर कह रही है, पलंग के चारों पायों पर लाल रंग के चमकते हुए 4 डांडे जड़े हुए हैं। पलंग के चारों पायों पर लाल रंग के चमकते हुए 4 डांडे। अब वे 4 डांडे कौन से हैं? जो नीचे 4 पाए थे वही 4 डांडे, वही 4 अंतःकरणों का प्रकाश अब ऊपर भी तो बढ़ेगा, ऊपर बढ़कर फिर वो एक रूप हो जाएगा जो सुंदर छत बने, चारों अंतःकरण। क्योंकि अब ये चारों अंतःकरण भी आत्मा के एक रूप हो गए, आत्मा से मिलकर उसी प्रेम रस में सरोबार हो। क्यों? क्योंकि उज्ज्वलता रूपी क्या ले लिया उन्हें? चादर भी बंधी हुई है, सुंदर सुम्मक भी लटके हुए हैं, और आनंद रूपी गद्दा भी है, 5 शक्तियों रूपी पंचरंगी पाटिया भी हैं। तो अब इन अंतःकरणों का प्रकाश ऊपर को बढ़कर फिर यही एक छतरी का रूप ले लेते। और जब ये एक रूप हो जाते हैं तो अब जैसे यहाँ पर फुम्मक लटके थे तो चादर में के फुम्मक थे, तो किस पर बंधे हुए थे? इन पायों पर। तो ये प्रकाश सारा इनके अंदर जाकर सारा एक रूप ऐसे ही हो जाता है। तो सर्व गुणों से युक्त हो गई है जो 4 पाए, 4 अंतःकरणों के जो 4 डांडे हैं, ये हर गुणों से भरपूर है, हर गुणों से युक्त हैं। तो इनके अंदर जो परम धाम के सारे गुण हैं वो छलकने लगते हैं, जैसे हमारे इंद्रावती सखी के चारों अंतःकरणों से वो प्रकाश ही प्रकाश। जीव के अंतःकरण तो कहीं है ही नहीं, उनके तो विकारों को एकदम वहीं के वहीं खत्म कर दे। तब इस छत्र के ऊपर क्यों नहीं सुंदर झालर लटकेगी? झालर पे क्यों नहीं वो सुंदर लड़ियां लटकेंगी मोतियों की, हीरे की, माणिक की? क्यों? क्योंकि वो परम धाम का गुण है जो बाहर प्रकट हो रहा है, जो धाम धनी के ऊपर क्या एक छत्र की भांति जो मेहर रूपी छत्र बनी है, छत उसी के ऊपर से तो सारी कांगरी लटकेंगी। जैसे हमारे परम धाम के हमारे मूल मिलार में सिंहासन है, उस पर भी है। अगर हम अपने सुखपालों को देखें उस पर भी है, और 5 ही भूम में हम अपने धनी की पचरंगी सेज को देखें तो वहां पर भी है। हर जगह देखे इसकी सेज जगह ऊपर चंद्रवा छत जरूर होती। और तो और पूरे मूल मिलावे को देखो, मूल मिलावे के ऊपर छत है, लेकिन जो हमारे यहाँ पर 64 थंब है, उन 64 थंबों के ऊपर एक विशेष चंद्रवा। रसोई की हवेली में देखो, बीच के चौक में सुंदर चंद्रमा है जिस पर चारों तरफ झालर लटकी हुई है। तो ऐसे सुंदर साथ यहाँ पर कह रही है कि ऐसे मेरे धामधनी की जो सेजा है, तो इस सेजा के ऊपर जो 4 डांडे बने हुए हैं, इन पर भी सारे रंग झिलमिलाते हैं। और इनकी जब छत बनी हुई है तो इस छत को भी देखे तो इस पर भी विभिन्न तरह की चित्रकारी बेल बूटियां बनी हुई हैं, और सुंदर मोतियों की लड़ियां हिलती हुई मधुर ध्वनि करती है। उनके अंदर से अनंत प्रकार का प्रकाश निकलता हुआ दृष्टि गोचर। पर्दे झालर झलकत लवाज में नाही सुमार, सेवे प्रेम दास जोश में द्वारिका दास खबरदार। अब क्या कह रहे हैं कि जो ये पर्दे लगा हुआ है ना, झालर का जो पर्दा लगा हुआ है, इस पर्दे के किनार पर लगी हुई झालर झलकार कर रही, ऊपर चंद्रमा है, छत नहीं, नीचे तो तखत बना था लेकिन ऊपर चंद्रमा है। तो उस चंद्रवे की जो झालर है, तो वो झालर भी झलकार कर रही है। क्यों? क्योंकि जो 4 अंतःकरण रूपी थम ये बने हुए डांडे, इन डांडों का प्रकाश ही तो ऊपर जाकर चंद्रमा बना। वो चंद्रमा जब बाहर प्रकट होगा तो अपनी प्रकाश की किरणों को क्यों नहीं फैलाएगा, तो ज्यादा बन जाएगी। यहाँ पर भी देखो, अगर प्रकाश एक जगह से निकलता है तो बाहर फैलकर कितना चौड़ा हो जाए। तो इसी तरह से इन जो चंद्रमा लगा हुआ है, चंद्रवे के अंदर से जो प्रकाश निकल रहा है तो वो चौड़ा होकर झालर की भांति जाता हो, जैसे धामधनी का जामे का घेर, पूरे घेर लगाकर लपेटे ले।
क्योंकि वो प्रकाश बाहर फैलकर फैलता 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 विस्तृत हो। तो इस झालर के कह रहे हैं, झालर भी ये झलकार कर रही है, इसके अंदर भी धाम के सारे गुण समाये। इस प्रकार कह रही हैं कि प्राणनाथ जी के सेजा में प्रयुक्त सारी सामग्री, जितनी भी सामग्री, जितने भी गुण, उनकी शोभा की कोई सीमा नहीं, क्योंकि ये सेज मेरे धामधनी की है, कोई लौकिक सेज नहीं है, ये आध्यात्मिक सेज है जो आत्मा के हृदय में बिछाई। तो यहाँ पर कह रहे सुंदर साथ जी, प्रेम के जोश में भर कर, ध्यान देना, कल भी सुबह भी आया जोश, एक जोश अक्षर ब्रह्म का जो जागृत बुद्धि का है, जिससे ज्ञान प्रकट होता है। दूसरा जोश धनी का है, जिसमें इश्क का प्रभाव, वो इश्क का जोश, और अक्षर ब्रह्म का इल्म का जोश। तो यहाँ पर सुंदर साथ जी कह रहे हैं कि प्रेम के जोश में भरकर प्रेमदास जी सेजा बिछाने की सेवा करते हैं। प्रेम का स्वरूप कौन है? आत्मा। तो आत्मा ही तो इस सेज को बिछाएगी। इसीलिए कह रही हैं कि प्रेम के जोश में भरकर, जब आत्मा के अंदर वो प्रेम का जोश आता है तो वो सेजा बन जाती। और क्या कह रही है? द्वारिका दास जी भी अपनी सेवा के प्रति बहुत सतर्क रहते हैं, उनकी सेवा भी। अब द्वारिका दास सही पूछे तो द्वारिका दास कैसे है? यहाँ पर जीव भाव में आएगा, तो आत्मा है, लेकिन अपने अंदर देखिए, प्रेम स्वरूप आत्मा हो गई तो द्वारिका स्वरूप जीव है। तो ये जीव भी सतर्क रहता है कि मेरे धाम धनी की सेजा कहीं खराब ना हो जाए, तो जीव भी अलर्ट रहेगा। द्वारिका, जैसे यहाँ पर द्वारिका में विष्णु भगवान ने लीला की ना, तो इसी तरह से ये जीव भी है, क्या हो जाएगा? विष्णु रूप होकर, फिर आत्म स्वरूप होकर ये भी सतर्क रहेगा कि ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे मेरे धनी की। तो ये द्वारिका दास भी क्या करते हैं? सेज बिछाने की सेवा में सतर्क रहते हैं, और प्रेम रूपी प्रेम दास ही तो सेवा करते ही मुझे। तो ये हमारे दिल के अंदर के भाव में सुंदरता। पलंग, इससे आगे की सच्चा सुंदर साथी 6 चौपाई होगी, आगे बोलने, आगे समझिए क्या होता है आज के बीच में। पर्दे झालर झलकत लवाज में नाही सुमार, सेवे प्रेम दास जोश में द्वारिका दास खबरदार, द्वारिका दास खबरदार। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सतगुरु महाराज की, श्री पन्ना धाम की, महामती स्वामी श्री लालदास जी महाराज की। प्रणाम जी। सब सुंदर साथ के चरणों में